साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले से। साथियों, मध्य प्रदेश का नरसिंहगढ़ जिला उस दिन शर्मसार हो गया जब एक रेपिस्ट को अदालत से 2 बार सजा हुई। एक बार 10 साल की सजा हुई। 10 साल की सजा काटने के बाद वो रेपिस्ट दोबारा फिर एक बच्ची का रेप किया। उसके बाद उस केस में उसको फांसी की सजा सुनाई गई। साथियों, पुलिस के अथक प्रयासों के द्वारा ये रेपिस्ट जेल तक पहुंचा था और पुलिस अपना भरपूर एक्शन दिखाया था, लेकिन कहाँ चूक हो गई कि इसको, जो ये रेपिस्ट है, इसको फांसी की सजा मिली हुई थी, लेकिन ये बाइज्जत बरी हो जाता है। साथियों, आज जानते हैं इस कहानी के बारे में, विस्तृत चर्चा करेंगे। ये रेपिस्ट बार बार रेप करता, जेल जाता और छूट भी जाता। इस रेपिस्ट का नाम है रमेश सिंह खाती। रमेश सिंह खाती, इसका उम्र 41 से 42 साल बताया जा रहा है और इसकी 2 बच्चियां भी हैं। मतलब इसके 2 बच्चे हैं, मतलब लड़के नहीं हैं, 2 बच्चियां ही है इसके पास। और ये घूमता रहता अपना हवस का शिकार बनाने के लिए। कोई मासूम बच्ची दिख गई, मौका मिला तो उसको उठा लिया। ये ऐसे गांव में, ऐसे गलियों में, ऐसे खेतों में कहीं भी घूमता फिरता और एकदम साइलेंट किलर की तरह, हाँ, कि बहुत सीधा साधा इंसान है, बहुत सज्जन आदमी है, ऐसे अनायास घूमता रहता। जहां कहीं भी इसको 2-3 साल, 5 साल की लड़कियां, 8 साल की, 10 साल के अंदर की लड़कियां इसको दिख गई तो जिसको ये सोचता कि उसका मुंह बंद करके मैं उठा ले जा सकता हूँ, उठा के ले जाता। घर के आसपास बाग बगीचे, खेतों, झाड़ियों, कहीं भी उनका रेप कर देता और रेप करके चला जाता। साथियों, ये हैवान सबसे पहले इसने 2003 में पहली बार इसने 5 साल की बच्ची का रेप किया। 5 साल की बच्ची का रेप किया और उस केस में पुलिस कार्रवाई भी की, पकड़ा भी गया और ये जेल भी गया। तो जेल में इसको पास्को एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई और ये 10 साल का सजा काट के 2014 में बाहर आता है। साथियों, 2014 में बाहर आता है और फिर ये जो है 2015 में फिर एक लड़की का ये बलात्कार करता है, जिसकी उम्र तो नहीं बताई गई है। नहीं, दूसरी बार ये 8 साल की बच्ची का करता है। साथियों, 2014 में जब छूट के बाहर आता है तो 2015 में इसने जो है एक 8 साल की बच्ची का रेप करता है और रेप करके छोड़ के भाग जाता। तो उस केस में साथियों, इसको जो है जब पुलिस जांच पड़ताल की तो इसको फांसी की सजा मिली थी। 2015 में फांसी की सजा इसको मिली हुई थी और फिर जब वो कैदियों का परेड होता है
तो उसमें जो जिस परिवार के तरफ हमला किया गया, जिसके बच्चियों के साथ छेड़छाड़ किया गया, रेप किया गया, तो वो विक्टिम और उसके घर वाले माता पिता में कोई भी वो लेके जाते हैं थाने में शिनाख्त कराने के लिए। जब परेड होती है तब उसमें शिनाख्त कराने के लिए जिसके साथ रेप हुआ है और उसके घर का मुखिया जो है, 2 लोग जाते हैं। अच्छा, 2 लोग गए परेड में, इसको बच्ची पहचान ली, बच्ची बताई कि ये फला आदमी है, और फिर ये कोर्ट में गया, जो है मामला कोर्ट में गया, तो इसको फांसी की सजा दी गई। लेकिन साथियों देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही देखिए कि इतना बड़ा-बड़ा कानून बना हुआ है, इतना बढ़िया कानून बना है कि अगर उस कानून के शिकंजे में अगर फंस गया कोई आदमी, वो गलती कर दिया, तो आजीवन आ नहीं सकता है साथियों। आप सोचिए, पॉस्को एक्ट में 6 महीने के अंदर फांसी की सजा है। मात्र 6 महीने में आपको सब कुछ करके 6 महीने में उनको फांसी की सजा देना ही देना है। लेकिन यहाँ देखिए, वकीलों का चाल देखिए, जो इसके वकील थे, वकीलों ने जज साहब से ये कहा कि जज साहब, वो परेड में ये पीड़ित बच्ची और इसका पिता साथ में आए थे और पिता के दबाव में पहचान कराया गया, इसलिए ये बच्ची जो है इसको बताई किसने किया है। हाँ, ये तर्क दे के जो जो उसके वकील थे, रेपिस्ट के जो वकील थे, ये तर्क दे के उसको फांसी के फंदे से बरी करा लिए। सोचिए दोस्तों, जहां इतना तगड़ा कानून हो कि 6 महीने के अंदर फांसी लटकाना है, हाँ, वहां ऐसे ऐसे भी वकील पड़े हैं, आपकी सारी मेहनत को 1 सेकंड में मटिया मेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। वकील का ये दावा जज साहब मान गए और कलम चला दिए, चलो भाई, इसको जो है इस केस से बरी किया जाता है। साथियों, ये बरी हो गया, फांसी की सजा मिली थी, बरी हो गया। और फिर ये साथियों छूट के आता है, ये ये रेपिस्ट जो है छूट के आता है 2025 में। 2025 में, मतलब जो इसको फांसी की सजा से कुछ सजा, इसको 10 साल की सजा फिर मिली, वो वहां से फांसी की सजा से बच गया, सजा काट के बाहर आया। सजा काट के बाहर आया और 1 फरवरी 2025 को 1 फरवरी 2025 को नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में एक मूक बधिर बच्ची को इसने घर से उठा लिया। मूक बधिर बच्ची का मतलब ये हुआ कि जो बच्ची सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मतलब कान से मुंह से दोनों तरफ दोनों तकलीफ उसको है, ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है। मूक बधिर बच्ची को इसने उठा लिया। अच्छा, ये देखिए, गांव के लोग जो हैं, हाँ, अभी फरवरी मार्च के महीने में काम भी ज्यादा रहता, खेती बाड़ी का सब जो है, लोग बात अपना खेतों में काम करते हैं दिन में, रात को आते हैं बेचारे सो जाते हैं, क्योंकि दिन में काम किए रहते हैं, उनको थकावट रहती है। और ये बच्ची अपने बुआ के साथ सो रही थी, बुआ बड़ी थी तो बुआ को नहीं उठा पाया वो रेपिस्ट, ये बच्ची छोटी थी तो इसको उठा ले गया। सोचिए, जो है वहीं घर के बगल में ही कोई जंगल झाड़ी था, वहीं ले जाके इसने जो है उसका 1, 2, 4 घंटा जो भी वहां उसके साथ हैवानियत किया, रेप किया उस बच्ची का। और जब इसका मन भर गया तो ये बच्ची को वहीं छोड़ के चला गया। अब सुबह हुआ, रात में इसकी फुआ उठी जो है, इसको ढूंढने लगी, फिर इधर उधर ढूंढी, नहीं मिली, फिर रात में हंगामा मचा, फिर और गांव के लोग इकट्ठा हुए तो जंगल झाड़ियों में फिर चारों तरफ ढूंढने लगे, पता लगी कि बच्ची की
वहाँ बॉडी पड़ी हुई है, बच्ची चिल्ला रही है, मतलब वो तो बोल भी नहीं सकती बेचारी, हाँ, जो मुँह से नहीं बोल पाता। अब सोचो कितना पीड़ा वो बच्ची सही होगी, कितना दुःख तकलीफ सही होगी, ये हैवान ने उसको ले जाके ऐसा गलत काम किया। साथियों, फिर उस बच्ची को ले जाया जाता है, वहीं एक नज़दीकी हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया जाता है। बच्ची की हालत बिगड़ती जाती है साथियों, फिर उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। बच्ची जो है 6 से 7 दिन जिंदा थी और 7 फरवरी 2025 के दिन वो बच्ची अपना अंतिम सांस ले ली। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। जब बच्ची ने अंतिम सांस ले ली, फिर पुलिस भी एक्शन में आई। पुलिस भी एक्शन में आई और मीडिया का भी अच्छा देखो, जो मीडिया लोग हैं, हम आप भले मीडिया को गलत बुरा भला बोलते रहते हैं, कहीं-कहीं मीडिया वाले का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर किसी केस में सुनवाई नहीं हो रही है और 2-4 मीडिया वाले अगर आ गए, वो उस चीज़ को हाइलाइट कर देते हैं, हाँ, दिखाने लगते हैं, तो पुलिस जो है उस केस को सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर पुलिस इसमें एक्टिव होती है साथियों। पुलिस ने गाँव में तो सीसीटीवी लगा नहीं था, लेकिन गाँव में अंदर आने के लिए केवल एक ही रास्ता था। कोई आएगा जाएगा तो एक ही रास्ते से आएगा, एक ही रास्ते से जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो पुलिस ने कुछ और दूरी से और जगहों से वहाँ देखा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो पुलिस ने 36 सीसीटीवी 136 सीसीटीवी पुलिस ने इस केस में 136 सीसीटीवी कैमरा को चेक किया और 4000 घंटा चेक किया है। सोचो, 4000 घंटा, 136 सीसीटीवी, 46 जगह पे जितने सीसीटीवी लगे थे, सबको चेक किया कि कोई संदेहास्पद, कोई आदमी संदेह में तो नहीं है, कोई नया आदमी तो नहीं आया है। फिर वो साथियों सीसीटीवी देखते-देखते एक आदमी दिखा जो आसमानी रंग का शर्ट पहना था और ब्लैक डार्क ब्लू ब्लैक ऐसा जूता पहने हुआ था। वो संदिग्ध आदमी उस गांव में दिखा और फिर इसकी पहचान हुई जो है, इसकी पहचान रमेश सिंह खाती के नाम से हुई। इसकी उम्र 41 से 42 साल बताई जा रही है। फिर इसके घर पे गए जो है, घर पे गए तो इसके घर पे इसकी 2 बेटियां थी। तो बेटियों से पुलिस ने पूछताछ किया, कहाँ गया तुम्हारा बाप? तो बेटियों ने बताई कि इसका बाप जो है प्रयागराज गया है। उस समय कुंभ मेला भी चल रहा था। अब ये प्रयागराज अपना जो है, हाँ, पाप धोने गया था। सोचो जो है, ऐसा ही कहेंगे ना, वो प्रयागराज स्नान करने गया, ये कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं प्रयागराज अपना जो इन्होंने 3-3 रेप का अंजाम दिया, ये सब पाप किया, वो पाप को धोने के लिए गया था प्रयागराज। अब पुलिस उस उनके घर की बच्चियों से पूछा तो बच्चियां भी बताई कि इसका पिता जो है उन बच्चियों पर भी गलत निगाह रखता था, मौके तलाशता रहता था। इतना बड़ा हैवान था, सोचो, ना तो अपनी बच्चियों को छोड़ा, ना दूसरे को बच्चियों को छोड़ा। अब क्या मालूम अपने बच्चियों के साथ कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन वो बच्चियों ने बताई कि इसका बाप जो है इन दोनों बच्चियों के ऊपर भी बुरी निगाह रखता है। सोचने वाली बात है साथियों। ऐसे लोगों को तो डूब मर जाना चाहिए, उसी गंगा में बह जाना चाहिए था ऐसे लोगों को। लेकिन ऐसे हैवान मरते नहीं है जल्दी, ये भी आप समझ लो। जिसके ऊपर कलंक लगा है, आप देख लो अपने आरी बगल गांव देश, कहीं भी शहर, कहीं भी देख लो, उनकी मौत जल्दी नहीं आई है, और वो आई है तो कुत्ते की तरह ही मरे हैं। हाँ, जब उनकी मौत भी आती है, पहले तो उनकी मौत जल्दी आती नहीं है, क्योंकि उनको पूरा दुःख भोगना है यहाँ, दुःख भोग के ही जाना है। जितना वो दूसरे के साथ छलावा करते हैं, उतना उनको इस धरती पे भोग के ही जाना है।
साथियों, फिर ये कहानी जो है, अब ये कहानी पूरी शिफ्ट हो जाती है प्रयागराज कुंभ में। 2025 का ये जो कुंभ लगा था, उसमें ये कहानी चली जाती है पूरी। अब पुलिस वहां एक्टिव होती है। अब सोचो, करोड़ों आदमियों के बीच में एक आदमी को ढूंढना, और उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं है, केवल उसके चेहरे से पहचान करना है कि फला आदमी है, अगर वो दिख जाए तो उसको पकड़ लें। अब पुलिस ने भी जाल बिछाया। पुलिस जो है प्रयागराज में, ऐसा बताया जा रहा है, 9 जिले, प्रयागराज के ये सब 9 जिले समझो, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इधर फैजाबाद, इधर गोरखपुर, इधर लेके, क्योंकि एमपी की खबर थी, और फिर इधर हो सकता है इलाहाबाद के आगे और जो जिले होंगे, हाँ, अब उतना तो रीवा हुआ, कटनी हुआ, जबलपुर, ऐसे भी हो सकता है। इलाहाबाद के 9 प्रयागराज के 9 जिलों में पुलिस एक्टिव हुई, एक आदमी को पकड़ने के लिए। 9 जिला और 17 रेलवे स्टेशन। पुलिस ने ये सोच लिया कि अब इसको प्रयागराज से बच के तो नहीं जाने देंगे। अगर ये प्रयागराज में एंट्री किया है तो इसको पकड़ना हमारे लिए नाक का सवाल है, ऐसा समझो जो है। पुलिस, अब सोचो कितने पुलिस वाले लगे होंगे इसको ढूंढने के लिए। अब सबके मोबाइल पे इसका फोटो भेज दिया गया। ये आदमी दिखे तो तुरंत इसको पकड़ लो, तुरंत इसको गिरफ्तार कर लो, पूछताछ बाद में होती रहेगी, पहली प्राथमिकता है पकड़ना। अब साथियों, पुलिस ने खूब मेहनत किया और ये संगम में नहा भी लिया आदमी। संगम में डुबकी लगा भी लिया, और पता नहीं इसका पाप धुला कि नहीं धुला, नहा जरूर लिया ये। नहाने के बाद जब ये ट्रेन पे बैठा, प्रयागराज जंक्शन से जब ट्रेन निकलने के हुई मध्य प्रदेश वाली, हाँ, तो उसी ट्रेन में बैठा जाके। जब बैठा तो पुलिस वाले अपनी निगाह बनाए थे बराबर कि आज इसको बच के नहीं जाने देना है। जैसे ही ये बैठा सीट पर, और पुलिस लपक के इसको जो है पकड़ ही लिया दना से, तुरंत पकड़ी, तुरंत हथकड़ी लगाई, गिरफ्तार किया इसको तुरंत। इतना पुलिस भी समझो कि हवा के रूप में पकड़ी इसको। कहीं अगर ट्रेन चली जाती तो पता नहीं कहाँ कहाँ और भटकना पड़ता, लेकिन पुलिस इसको पकड़ तो जरूर लेती। ये तो विश्वास है हमें, हमारी हिंदुस्तान की पुलिस तो है भाई, पानी में अगर तुम समुद्र में डूबे हो तो छान के निकाल लेगी जो है। अगर पुलिस अपने पे आ गई, हाँ, हमारे हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस हो, मैं तो ये कहूंगा जरूर कि सोचो, करोड़ों आदमियों में ढूंढना था, और मेन इसके पास ना कोई मोबाइल था, ना लोकेशन था, कुछ नहीं था। करोड़ों आदमियों के बीच में उस समय भीड़ भी बहुत चल रही थी। हाँ, 10-10 5-5 करोड़ लोग एक-एक दिन में आते थे, डुबकी लगाते थे। उस टाइम इसको गिरफ्तार किया गया। साथियों, गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपना जी जान जहां से मेहनत करके इस केस को इतना मजबूत बनाई है, इतना स्ट्रांग बनाई है कि ये शायद छूट नहीं पाएगा, और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। क्योंकि इसने जो और 2 बच्चियों का रेप किया था। अच्छा देखो, इसमें बताते क्या हैं कि जो छोटी बच्ची थी घर के बाहर घूम रही थी। अच्छा, इसमें हम लोग को सीख भी लेना चाहिए। कोई अनजान शख्स आए घर पे, कोई बच्ची बच्चा को, छोटे बच्चों को बुलाए तो उनके पास नहीं जाने देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई बुलाए तो पहले बच्चा ही जाता है, वो देख के आता तब घर के बड़े लोग जाते हैं। ये गलत है। बड़े लोग जाएं और उनके नजदीक न रहें, दूर ही रहें। अब वो छोटे बच्चे को जो है, छोटे बच्चे को जो ये 5 रुपए का आता नहीं, नमकीन टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, जो कुरकुरे जो है, हाँ, वो कुरकुरे जेब में लिया था। बच्ची को बोला आओ जो है कुरकुरे खिलाता हूँ, और घर के आसपास कोई था नहीं, लोग घर के अंदर थे या कहीं गए रहे होंगे, बच्ची घर पे थी। अब बताओ, कुरकुरे खिलाने के बहाने उस बच्ची को घसीट ले गया जो है, ले गया, फिर अपने ऐसे कंधे पे बैठाया होगा, फिर ले चला गया, फिर वहां कहीं जंगल झाड़ी खेतों में उसके साथ रेप किया, रेप करके फिर भाग गया।
हाँ, तो ऐसा सोचिए इसने 2 बार ऐसा बच गया, इसको फांसी भी हुई, फांसी भी से बच गया, लेकिन अब तीसरी बार साथियों बचेगा नहीं, जहाँ तक हमारी उम्मीद है। क्योंकि अभी जो बीएनएस की एक नई धारा नया कानून लाया गया है अपने देश के अंदर, ये धाराएँ काफ़ी मजबूत हैं। अगर कोई ऐसा जो है रेपिस्ट है जो है, ऐसा जो है कोई बच्ची के साथ, बच्चा के साथ है, नाबालिगों के साथ अगर कोई ऐसा रेप कर देता है, अगर उसमें केस में गया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा है, आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया है सरकार ने, ये भारत सरकार, मोदी सरकार ने अभी जो बनाई है, बहुत ही मजबूत केस बनाई है, मतलब कानून नया बनाया है। हाँ, तो साथियों इसमें कुछ एक कुछ डेटा भी हमारे पास निकल के आया है। डेटा ऐसे है कि वहाँ की जेलों में जो है अभी तक कुछ 8,000 रेपिस्ट 8,000 जो कैदी वहाँ बंद हैं, 8,000 रेप केस में केवल बंद हैं। 8,000 लोग जेल में जो बंद हैं, और वो 8,000 लोग में 4,604 लोग दोषी पाए गए हैं। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों को दोष सिद्ध हो गया है कि उनको फांसी पे लटकाया जाएगा, उम्र कैद होगी, क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन उनके ऊपर दोष सिद्ध हो गया है। और जो है कुछ 2,749 हैं, अभी उनका दोष सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, और बाकी और केसों में जो है ऐसे-ऐसे, हाँ, इतने कैदी बंद हैं, ज़्यादातर रेपिस्ट ही बंद हैं, सोचिए जो है। तो साथियों बहुत ही दुखद घटना है, भगवान करे कि इसको फांसी हो जो है। ऐसे इंसान को धरती पे रहने का कोई हक ही नहीं है, उसने अपना हक खो दिया है। जिसकी निगाहें 5 साल, 8 साल मूक बधिर बच्चियों के ऊपर गलत निगाहें चली जाएँ, जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और खुद अपने ही बच्चियों के ऊपर जिनकी गलत निगाहें हों, वो बाप, पिता कहलाने लायक नहीं है साथियों। बहुत ही दुखद घटना है, फिर भी ये शैतान जो है पकड़ा गया है। आगे अगर इसमें कोई आता है, कुछ खबर मिलती है, तो ज़रूर हम आप लोग को बताएँगे। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। अगर ये वीडियो आप हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए साथियों, अपने गाँव का, अपने देश का, सबका बहुत ख्याल रखिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।